सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है इस टाइमलेस रीडिंग में। इस रीडिंग को आप जब भी देखोगे, जब भी आप इसको देखोगे, ये तभी आपके लिए वर्क करेगी क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है। और आज की रीडिंग में आपके लिए ईश्वर का क्या संदेश है, ईश्वर आप तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है, कौन सी चीज़ों को आप फेस कर रहे हो जिनका ईश्वर आपको समाधान देना चाहता है एक मैसेज के माध्यम से। तो आज की रीडिंग में यही होगा। केयरफुली सभी जुड़े रहें एंड तक। अब सभी के में क्या क्या आज आपको ईश्वर संदेश देना चाहता है आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। यस, फोर ऑफ कप्स, द हैंगमैन, स्ट्रेंथ का कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, द हार्मिट, यस, सिक्स ऑफ कप्स और एट ऑफ कप्स। देखिए आज के रीडिंग में कप्स के कार्ड सबसे ज़्यादा है। और अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेते हैं द हार्मिट। जो लोग किसी ऐसी समस्या में फंसे हुए हैं कि उनको समाधान नहीं मिल रहा और खुद बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़ी नॉलेज रखते हैं, लेकिन वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं कि वो उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। अब ऐसे लोगों को जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं हर फील्ड में, दूसरे लोग भी ज़्यादातर क्या हो, वो भी किसी से, क्योंकि उन्हें खुद पता होता है, मुझे खुद पता है बहुत कुछ बातें, और दूसरे लोग भी उनके आसपास जो उनसे कम नॉलेज रखते हैं उनको कुछ हिम्मत नहीं रखते कुछ सलाह देने की। लेकिन ऐसे में इंसान फंस जाता है। जब हम कोई इंसान दूसरा किसी प्रॉब्लम में होता है तो उसकी प्रॉब्लम को हम दूर से खड़े होकर देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम फंस जाते हैं तो हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पाते। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े नॉलेज वाले लोगों के साथ भी ये होता है। तो इसमें जो लोग ऐसे ही है जिनके सेम साथ ऐसा ही हो रहा है, प्लीज़ आपको एक काम करना है कि अगर ये प्रॉब्लम किसी दूसरे के साथ होती तो आप क्या सलाह देते। अगर ये प्रॉब्लम किसी दूसरे के साथ होती तो आप क्या सलाह देते। सिर्फ आपको ये देखना है, वही सलाह आप अपने लिए यूज़ करें। क्यों? क्योंकि आप बहुत नॉलेज रखते हो, बहुत एक्सपीरियंस रखते हो। आप अगर कहीं फंसे हुए हो तो ये आप इससे निकलना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको कम नॉलेज वाले को कुछ नॉलेज बताई जाए तो चलो, जिसको है ऑलरेडी, लेकिन ऐसे लोग भी फंस जाते हैं बहुत बार। और थोड़ा सा आप बस एक काम करें कि मोह को एक तरफ रख के जीवन में निर्णय लें। जिस भी समस्या में आप फंसे हुए हैं, मोह को ये मत सोचो कि ये मेरा अपना है, ये मेरा गैर है। नहीं, बिल्कुल समानता से निर्णय लें इस टाइम पर। 100% ये आपके लिए सही वर्क करेगा। नेक्स्ट है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड। देखिए जो लोग कुछ ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे,
उनके पास उनके साथ जो कुछ अच्छा हुआ है उन पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो कुछ बुरा हुआ है पूरा फोकस उस पर है। लेकिन नहीं, आप इस टाइम पर फोकस को चेंज करें। जीवन में ऐसा बहुत कुछ है जो आपके साथ अच्छा हुआ होगा। जो किसी इस वक्त समस्या में हैं और नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, तो ये उनके साथ कुछ कार्मिक इशू भी शो हो रहा है जिसका उन्हें समाधान दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे टाइम पर जो चीज़ें जीवन में मिली हैं उन पर फोकस करें, यही आपका। और जब आप उन पर फोकस करके खुश होंगे तो आपको आइडिया आएंगे नए नए, जो प्रेजेंट में समस्या चल रही है उसके लिए, उसके बारे में। ईश्वरीय संदेश जो भी है आपके लिए, प्लीज़ बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से सुने उसको। यस, नेक्स्ट। जो लोग बहुत बहुत उदासी फील कर रहे हैं, बहुत उदासी फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और लेकिन वो एक चीज़ को नहीं देख रहे कि आसपास जो बिखरा पड़ा है उनके उनके अपने, उनके लव वन बहुत कुछ उनको दे रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर उनका फोकस नहीं है। तो लेकिन उनकी जो उदासी का मेन कारण है, जो मेन कारण है, ऐसे लोगों सब कुछ होते हुए भी उदास फील कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं ग्रेटफुल नहीं है अपनी लाइफ में। जिन लोगों को, जिन लोगों ने आपके जीवन में वैल्यू ऐड की है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं, सुबह शाम तक कुछ ना कुछ सेवा भी करते हैं हमारे घर परिवार के लोग, कहीं भी जहाँ बाहर भी जाते हैं वहाँ भी, तो उन सब को प्लीज़ थैंक्स बोलना शुरू करें, और सोने से पहले ईश्वर को थैंक्स बोलें उन अच्छी चीज़ों के लिए जो आपको मिली है। ये सिर्फ उदासी आपके मन में है, बहुत कुछ मिलने पर भी आप उदास हैं, इसका मतलब ईश्वर ने आपको जो दिया आपने थैंक यू नहीं किया, तो ईश्वर चीज़ें देनी बंद भी कर देते हैं। काफ़ी दिनों से कोई अच्छा रोमांचक कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हुई अब, तो आप उदास हो गए, तो इसका मतलब ये है कि उदास नहीं होइए, जो चीज़ें अच्छी हुई हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए, उनके लिए थैंक यू बोलिए। यस, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं, द हैंगमैन। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि चीज़ें उन्हें उल्टी दिख रही हैं, ऐसी वो हैं नहीं। कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि वो जिस नेचर के वो हैं नहीं। कुछ परिस्थितियाँ उन्हें ऐसी दिख रही हैं जैसे कि परिस्थितियाँ हैं नहीं। उनके मन में कुछ कहानियाँ ऐसी बन रही हैं कुछ चीज़ों को देखकर कि ऐसा है नहीं। तो अपने इस मन के बनाए हुए जाल से निकलिए, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी परेशानी बस यही है कि उनको ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा दिख रहा है। तो ऐसा लगने पर, दिखने पर नहीं जाइए, जब तक चीज़ों को स्ट्रांगली हम प्रूफ के साथ ना देख लें, किसी चीज़ पर हमें यकीन नहीं करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो आपको ऐसी दिख रही हैं, शो हो रही हैं, उन पर मत जाएं प्लीज़। जो आपका मन कहानियाँ बता रहा है आपको, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अपने मन की कहानियों पर भी इस वक्त मत जाइए। यही ईश्वर का आपके लिए मैसेज है, संदेश है। यस, नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रेंथ का। यस, बहुत अच्छी सारी चीज़ें हैं, प्रॉस्पेरिटी है, सारे काम बन रहे हैं, और एंजल ब्लेसिंग भी आपके साथ है। कुछ लोगों को ये रीडिंग बिल्कुल सेम मैच करेगी, और लेकिन काफ़ी दिनों तक जब बहुत कुछ अच्छा हमारे साथ होता रहता है तो हम पता नहीं चलता, हम जैसे कहते हैं कि शेर के मुंह में हाथ डालना, हम कुछ लोगों को या कुछ चीज़ों को
के साथ ऐसा कर देते हैं। मतलब हम कुछ ऐसी चीज़ों को छेड़ देते हैं जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारी शक्तियों की, हमारी जो पावर्स हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा हैं, और वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती हैं। तो फिर क्या होगा, पावर का बहुत बड़ा इम्बैलेंस हो जाएगा, आपकी और उनकी पावर का। तो घर में हो या बाहर भी हो, तो इस वक्त आप रिस्क ना लें, मतलब उन चीज़ों को ना छेड़ें। क्यों? क्योंकि वो लग रही हैं इस वक्त आपको ऐसी कि वो बहुत पोलाइट हैं, ऐसी हैं, लेकिन वो ऐसी हैं नहीं। छेड़ते ही आपको उनका एक तरीके से भुगतना पड़ेगा, उनके बुरे परिणाम। तो इस बात का ध्यान रखें। सब कुछ होते हुए भी जब ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हम किसी को भी छेड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें। ये प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं जिनका ईश्वर आपको मैसेज दे रहा है, मैसेज में आपको सॉल्यूशन बता रहा है, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है। यस, नेक्स्ट है थर्ड ऑफ पेंटिकल्स का काम। ओके, देखिए ये इस वक्त क्या है कि आप बहुत ज़्यादा, कुछ लोग ऐसे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की, लेकिन वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे, उनको समझ नहीं आ रहा कि अब किधर चलें। कुछ चीज़ों में डिसीज़न नहीं ले पा रहे। ऐसे में अगर आप उन चीज़ों के मास्टर्स की सलाह ले लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये काम करेगा। अगर कोई हेल्थ के इशू में भी है तो आप एक्सपर्ट्स की सलाह लें, अपने मन से ही कुछ ना करें। किसी को हेल्थ इशू है, तो अगर किसी को रिलेशन की प्रॉब्लम है जो ये रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप काउंसलिंग के सेशन ले सकते हैं। जो लोग इस फील्ड में मास्टर्स हैं उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आगे की आप ना सोचें, पहले थोड़े से, जहाँ तक जब हम जा रहे होते हैं तो थोड़े टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। नॉलेज, जैसे लाइफ में नॉलेज हो तो नॉलेज को आप टॉर्च ही समझिए। तो देखिए, जहाँ तक टॉर्च का लाइट जा रही है वहीं तक दिख रहा है ना, आगे की मत सोचो। आगे जब बढ़ोगे, जहाँ तक जा रही है वहाँ तक चल कर जाओ, और फिर टॉर्च लगाना, फिर आगे का रास्ता अपने आप दिखेगा। तो बहुत आगे की मत सोचो, ये ईश्वर का आपके लिए संदेश है। ज़्यादा आगे की सोचने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपको निराशा आ सकती है। और ज़रूर जिस फील्ड में आपको नहीं पता, ज़्यादा आप अपने आप को मास्टर ना बने, बल्कि मास्टर्स की इस बारे में सलाह ले लें ज़रूर। वो आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। आसपास भी अगर आपको लगे किसी से, किसी ऐसे पर्सन से जो कि आप जिस पर ट्रस्ट करती हैं, उसकी आप एडवाइस ले सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, जिस भी, और रिलेशन की भी हो सकती है और हेल्थ की भी हो सकती है। यस। कुछ लोगों का तो बिल्कुल ईश्वर का संदेश है कि अभी बहुत जल्दी सेलिब्रेशन होने वाला है उनकी लाइफ में। अगर जो लोग, जिन्होंने ये रीडिंग देखी है, जिनकी कोई समस्या नहीं है, बहुत जल्दी कोई ना कोई सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है, बहुत जल्दी। यस। नेक्स्ट लेते हैं कार्ड। देखिए, ये कार्ड उन लोगों के लिए है जो बहुत जल्दी मुख मोड़कर चल देते हैं, यानी बहुत जल्दी ये हार मान लेते हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ों को छोड़कर कठिन रास्तों की तरफ निकल पड़ते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। किसी चीज़ को, हम किसी इंसान को छोड़ने से समाधान नहीं मिलते हैं, किसी जगह को छोड़ने से समाधान नहीं मिलते हैं। समाधान मिलते हैं जब हम उसी के ऊपर वर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह लेते हैं, तो उस पर और मोह को अलग रख के चीज़ों को देखते हैं, बिल्कुल डिटैच होकर चीज़ों को देखते हैं, तो हमें समाधान मिलते हैं। लेकिन आपने, कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ही रुख कर लिया है, बिल्कुल दूसरी तरफ जाने का
सारी चीज़ों को छोड़कर दूसरी तरफ चल दिए।